किचन छोटा हो या किचन बड़ा हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका आना चाहिए। आप कम स्पेस में भी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, जिससे आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। आज की वीडियो में जी आप लोगों के साथ मैं बहुत सारी ऐसी टिप्स शेयर करूँगी कि आप लोग किचन के खानों में कौन-सी चीज़ किस जगह पे रख सकते हैं, जिससे एक तो आपकी स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाती है, दूसरा आप लोगों की गहमा-गहमी किचन में काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें? होप सो कि आप सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। आज मैं अपने कैबिनेट की कर रही थी डीप क्लीनिंग, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा, मैंने अक्सर औरतों को अक्सर घरों में ये देखा है कि वो किचन की चीज़ों को अनऑर्गेनाइज्ड वे से रखती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों को कभी-कभार खुद समझ नहीं आ रही होती कि आपने कौन-सी चीज़ कहाँ पर रखी है। तो अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, दालें, मसाले वग़ैरह एक जगह पे और बर्तन वग़ैरह एक जगह पे करके रखें, तो आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और आपको ढूँढने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। यहाँ पर जी मैं सबसे पहले अपना एक कैबिनेट की सफाई कर रही थी, जिसमें मैं दालें और खड़े मसाले वग़ैरह रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जी जैम की बॉटल्स को आप वेस्ट मत किया करें। जैम की बॉटल्स को आप मसाला जात डालने के लिए यूज़ कर सकती हैं। आप लोग इसके ऊपर से स्टिकर उतार लें, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। इससे क्या होगा कि आप खड़े मसाले या दूसरे मसाले कोई भी मसाले इसमें डाल सकती हैं आसानी से। आप लोगों का काम आसान हो सकता है काफ़ी हद तक। दूसरा ये कि आपको मसाले ढूँढने में अगर प्रॉब्लम होती है, तो आप इनके ऊपर स्टिकर्स लगा लीजिए या इनके ऊपर लिख के रख दीजिए। इससे आपको आसानी हो जाएगी कि कौन-सा मसाला किस में है। अच्छा, मैंने भी यहाँ पर यही किया है कि मैंने ना जैम की खाली बॉटल्स को अच्छे से वॉश कर लिया, उसके बाद इसके ऊपर मैंने स्टिकर्स लगा लिए और इनको एक सेपरेट तरीके से अरेंज कर दिया। इससे मेरा काम काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसान हो गया है। इसके बाद जो छोटी-छोटी चीज़ें जब हम कभी ढूँढने लगते हैं तो हमें मिलती नहीं हैं, तो मैं इनको भी इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। अच्छा, अगर आपके पास ये बॉक्सेस नहीं हैं, तो आप किसी भी कॉटन के बॉक्स ले लें, कोई भी ले लें, उसमें आप अरेंज करके ऐसी चीज़ें रख सकते हैं। बच्चों के शूज़ के छोटे-छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, उनमें भी आप ये चीज़ें साफ़-सुथरा करके उसके ऊपर शीट चढ़ा के उसमें भी रख सकते हैं। तो देखिए पहले क्या था और अब जो है वो मेरा जो किचन का खाना है वो बहुत हद तक साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर एक खाने में मैं सिर्फ़ दालें और मसाले, खड़े मसाले रखती हूँ। इससे मुझे क्या होता है कि मुझे काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। इसके अलावा जी बाकी के सारे खानों की ऐसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी, साथ-साथ में आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करती जाऊँगी कि आप किस तरह से एक चीज़ को एक खाने में और दूसरी चीज़ को दूसरे खाने में अरेंज कर सकते हैं। आप लोगों का काम भी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। आपको कोई मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पर जी काफ़ी मेस था, चीज़ें उलट-पुलट हुई हुई थी। किसी चीज़ की मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, साथ में आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर दूँ, जिससे आप लोगों का काम भी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो खाने तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट तो मेरे साफ़ ही हैं, लेकिन हल्का-फुल्का कपड़ा फिर भी मारने की ज़रूरत थी। मैंने ड्राई कपड़ा खानों में मारा। एक और बात का लिहाज़ रखिएगा आप कि आप इन खानों पे गीला कपड़ा करके मत मारा करें। जब आप गीला कपड़ा मारते हैं ना, उससे क्या होता है कि आपके खानों की जो लकड़ी होती है ना, वो बहुत तेज़ी से ख़राब होना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर जी बस अरेंज कर ही रही थी। तो ये जो चंगेरें और टोकरियाँ वग़ैरह होती हैं ना, इसको मैं एक जगह पे रखती हूँ। बॉल वग़ैरह भी होते हैं, इनको मैं एक जगह पे रख देती हूँ। इससे काफ़ी हद तक मेरा काम जो है वो आसान हो जाता है। मशीनरी को मैं एक साइड पे कर दूँगी, चंगेरें और टोकरियों वग़ैरह को मैं एक साइड पे कर दूँगी, ताकि मुझे भी समझ आए कि कौन-सी चीज़ मेरी कहाँ पड़ी है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, तो भी आपके पास कम जगह है। अगर आप अरेंज करके चीज़ें रखेंगे, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी और आपका काम भी जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि जो खाने-पीने वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको आप मसालों के साथ रखें, क्योंकि होता क्या है कि मसालों की उनके अंदर से आना शुरू हो जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्मेल जो है एक चीज़ की दूसरी चीज़ में चली जाती है। तो यहाँ पर आप बिफ़ोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से चीज़ें अरेंज करके रखी हैं। मतलब अब मुझे समझ ये आएगी कि मैंने अपनी टोकरियाँ और चंगेरें वगैरह कहाँ रखी हैं और दूसरी मशीनरी की चीज़ें मैंने एक साइड पे रख दी हैं। अच्छा, किचन में आप एक ख़ाना इस तरह से मुख़्तस कर लें कि जिसमें आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने खाने-पीने की चीज़ें रखें। तो मेरा ये ख़ाना है जिसमें मैं
बच्चों के खाने की चीज़ें, बिस्किट्स वग़ैरह हर चीज़ मेरी इस खाने में होती है। मसाला जात जो होते हैं ना, वो इस खाने से बेहद दूर होते हैं। तो अगर मैं मसालों के साथ खाने-पीने की चीज़ों को रखूँगी तो उससे क्या होगा कि स्मेल जो है खाने-पीने की चीज़ों में से आना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग भी ये कोशिश किया करें कि एक खाना आप किचन का ऐसा रख लें जिसमें आप खाने की सारी चीज़ों को रख लें और बाकी जो है दूसरा खाना आप दूसरे कामों के लिए रख लें। तो मैं ना इस तरह से एक खाने में ये खाने की सारी चीज़ें अरेंज करके रख देती हूँ। जिससे क्या होता है कि स्मेल से भी चीज़ें बची रहती हैं और दूसरा साफ़-सुथरा एक अच्छा लगता है कि आपने अपने किचन के कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और आप लोगों को कोई मुश्किल भी पेश नहीं आती जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से आप उठा रहे होते हैं लेते टाइम। उसके अलावा जी, ये मैंने 3 छोटे वाले मेरे कैबिनेट हैं। जब कभी मैं इनको खोलती हूँ, तो इसमें भी मैंने अपनी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज़्ड वे से रखी हुई होती हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं पूरे किचन को क्लीन कर रही थी, मैंने सोचा मैं इसको भी क्लीन कर दूँ। सबसे पहले तो मैं वीकेंड पे या मंथ पे मैं एक दफ़ा लाज़मी अपने खानों में इस तरह से हाथ मारती हूँ ताकि जो कैबिनेट हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएँ, साफ़-सुथरे हो जाएँ। तो मेरे इन बॉक्सेस ने मेरा काम इतना आसान कर दिया है कि मैंने अपने हर खाने में कहीं न कहीं इनको रखा हुआ है। इससे एक तो जगह मेरी बहुत ज़्यादा सिमट जाती है, बच जाती है और दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन में मुझे कोई मसला नहीं होता। मैं हर चीज़ परफ़ेक्ट तरीके से रख लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ाहिर है एक औरत जो होती है वो घर को ज़ाहिर है साफ़-सुथरा रखना औरत का ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आप कम वक़्त में चीज़ों को अरेंज करें अच्छी तरह से, सफाई से, सुथराई से, तो आप लोगों का छोटा और बेकार किचन भी बहुत खूबसूरत लगता है अगर उसमें काम करने वाली जो है तरीके-सलीके से रखें चीज़ें। तो यहाँ पर जी मैं चम्मच और फ़ॉर्क वग़ैरह छोटी-छोटी चीज़ें मैं इस तरह से रख देती हूँ। जब कभी मुझे ज़रूरत होती है मैं ईज़िली यहाँ से निकाल लेती हूँ। अच्छा, ये सबसे मेसी काम होता है। हम ना इनमें शॉपर वग़ैरह मैंने भी भरे हुए हैं। बच्चे बस देखते नहीं हैं, आकर रख देते हैं। तो इस तरह के कामों से आपने किचन में अवॉइड करना है। आप इन शॉपर वग़ैरह को टिश्यू पेपर के बॉक्स में भी रख सकती हैं तरतीब से। उसकी भी मैंने टिप्स जो हैं आप लोगों के साथ अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर की हैं। अच्छा, कुछ बेकिंग की चीज़ें मैं इस वाले खाने में रख दूँगी बहुत तरतीब के साथ। तो बिफ़ोर एंड आफ्टर की लुक आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इस खाने की सफाई की है और इसमें बहुत तरतीब से जो हैं चीज़ें लगाई हैं। अच्छा, अगर आप इन बॉक्सेस की बात करें ना, मुझे पता है कि वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने पूछना है कि आपने ये कहाँ से लिए? तो ये मैंने दराज़ से ऑर्डर किए थे। एक जैसे प्लास्टिक के जो हैं बॉक्सेस हैं, इन्होंने मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। इसके अलावा जी एक खाना मैंने मसालों के लिए रखा हुआ है इस तरह से, और जो कोई चीज़ बच जाती है ना, मतलब ग्रोसरी के टाइम पे जो कोई खाने पीने वाली चीज़ बच जाती है जैसे पत्ती हो गई, चीनी हो गई, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इस खाने में रख देती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोई चीज़ किसी चीज़ में इस तरह से मिक्स नहीं करती। हाँ, खाने में मैंने ना एक अलग-अलग चीज़ें रखी हुई हैं। खड़े मसाले कहाँ हैं, दालें कहाँ हैं, खाने पीने की चीज़ें कहाँ हैं, दूसरी क्रॉकरी कहाँ है, वो सब चीज़ें मैंने अरेंज करके रखी हुई हैं। अच्छा, चूल्हे के नीचे वाले खाने में ना कुछ लड़कियाँ मतलब अपने बर्तन वग़ैरह रखती हैं, तो वो थोड़े अवॉइड किया करें क्योंकि वहाँ पर थोड़ा-सा हीट का काम होता है ना। दूसरा क्या होता है कि अक्सर मैंने तो इस खाने में कभी अपने बर्तन स्टील के बर्तन में रखती हूँ, प्लास्टिक के बर्तन आप इन खानों में मत रखा करें। इसमें मैंने अपने आटे वाली बाल्टी रखी हुई है, उसके ऊपर ही मैं अपना जो चकला बेलना है ना, मैं वो रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये 2 बाल्टियाँ हैं, एक में पराठों के लिए घी डाला हुआ है और दूसरे में मैंने फ्राई ऑयल डाला हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर बर्तन रखती हूँ, बस यहाँ पर मैं कोई खाने-पीने वाली चीज़ नहीं रखती, कोई प्लास्टिक के बर्तन वग़ैरह इसमें मैं नहीं रखती। ये मेरा चूल्हे के नीचे वाला खाना है। उसके बाद सिंक के नीचे वाले खाने में भी मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी, जो मेरी दूसरी चीज़ों को डिस्टर्ब करे। इसमें मैं रखती हूँ जी, जो शैम्पू बच जाते हैं, मैक्स लिक्विड होता है, सर्फ़ होता है, या इस तरह के स्प्रे वगैरह की जो बॉटल्स होती हैं ना, मैं इसमें वो अरेंज करती हूँ। बस जी, आज की वीडियो थोड़ी-सी ऑर्गेनाइज़ेशन के हवाले से थी। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।